देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर। मौका है महाकुंभ का, और महाकुंभ जहां सनातनी दुनिया के तमाम सनातनी यहां आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम में श्रद्धा भी देखने को मिल रही है, विश्वास भी देखने को मिल रहा है। और आज आपको न्यूज इंडिया के इस कॉन्क्लेव में संगीत के सुर भी सुनाई देंगे। इसके लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं देश की जानी मानी गायिका तृप्ति शाक्या जी। आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ का ये पर्व है और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं, जितने भी साधु संत विराजमान हैं और हमारे तमाम दर्शक, आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सभी ने आपके भजन सुने हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस अपनी प्रस्तुति का जो आगाज है वो भगवान राम से उनका आह्वान करते हुए आप करें। जी ज़रूर। और यहाँ पर बैठे सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, तृप्ति शाक्या का प्यार भरा नमस्कार। और हर हर गंगे, हर हर गंगे, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। बहुत ही सुखद अवसर है, महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है और साथ ही हम सब पहले से ही बहुत प्रसन्न थे क्योंकि हमारा जन्मों का सपना साकार हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना। वहाँ पे प्रभु श्री राम बड़े ठाट और बाट के साथ प्रतिष्ठापित हुए हैं। तो उनके आने के स्वागत में मैंने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए थे। उन्हीं में से एक भजन आप सबको सुनाना चाहूँगी। राम के आने से महका ये आंगन, लागे ये पल बड़ा मन भावन। राम के आने से महका ये आंगन, लागे ये पल बड़ा मन भावन। नाचे शबरी मगन हो दुवरिया, नाचे शबरी मगन हो दुवरिया, मगन हो दुवरिया, मगन हो दुवरिया। आ गए राम अवध नगरिया, धन्य हो गई हमारी झोपड़िया। आ गए राम अवध नगरिया, धन्य हो गई हमारी झोपड़िया। राम को भक्त झूला झुलाए, रघुवर को मीठे भजन सुनाए। राम को भक्त झूला झुलाए, रघुवर को मीठे भजन सुनाए। ओढ़ के राम नामी चुनरिया, क्या बात है। ओढ़ के राम नामी चुनरिया, धन्य हो गई हमारी झोपड़िया। आ गए राम अवध नगरिया, धन्य हो गई हमारी झोपड़िया। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए राम आ गए हैं। देखिए राम कहते हैं कि मैं शिव का भक्त हूँ और शिव कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ। जब भगवान राम का आह्वान किया है तो चूंकि माँ गंगा का संबंध भगवान शिव से है, उनकी जटाओं से है, मैं चाहता हूँ भगवान शिव का भी आह्वान किया जाए। जी जरूर। बोलिए शंकर भगवान की। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम
क्या बात है। माँ सरस्वती, यमुना, गंगा तीनों यहाँ पर हैं और आपके कंठ में भी माँ सरस्वती विराजमान हैं। आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है वो हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँच रही है। मैम, आप प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं। इस संगम में जो योग बना है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि सनातन के उत्थान का ये सही समय चल रहा है? एक कलाकार के तौर पर, एक इतनी बड़ी गायिका के तौर पर आप इसको देखते हैं, कैसे लेते हैं? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो महाकुंभ है इसके माध्यम से हमारे सनातन को, हमारी संस्कृति को, धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, कला संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनेक अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। गंगा मैया संगम का बखान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तो दूर दूर से तीर्थयात्री आ रहे हैं और यहाँ पर पावन संगम में डुबकी लगाकर जा रहे हैं और गंगा मैया का नाम लेते लेते जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये पूरा एक भक्तिमय वातावरण जो है ये अपने आप में ही अद्भुत है, अनूठा है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। ये तो वैसे भी माघ का महीना हर साल आता है, लेकिन ये जो अभी जो महाकुंभ है ये अपने आप में विशेष है, क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद जो ये संयोग बना है ये अपने आप में बहुत ही विशेष है और हम सब के लिए बहुत ही, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर हैं। जो यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर गंगा मैया की बड़ी कृपा है जो यहाँ पर आ सके। तो मेरा निवेदन है, मेरा आह्वान है सबसे कि जो भी हैं यहाँ पर आएँ और गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने जन्म को सफल बना लें, क्योंकि यहाँ पर डुबकी लगाने से कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, आप स्वच्छ हो जाते हैं। आपकी सैकड़ों रचनाएं हैं, सैकड़ों आपने गीत गाए हैं। कुंभ को लेकर के आपकी कोई रचना? बहुत सारे गीत मैंने इस बार गाए हैं महाकुंभ के लिए। एक कुंभ को लेकर के। कुंभ नगरी ऐसी ऐसी नगरी, यहाँ पर चरण पड़ते ही ऐसा मालूम पड़ता है कि हम बिल्कुल धन्य हो गए, पवित्र हो गए हैं। महाकुंभ पावन प्रयाग धर्म योग जाग आरती रघुराज के द्वारे मिट गए नगरी में जो ही पड़े ये कदम, कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। बूंद संगम के कुछ मेरे तन पर पड़े, बूंद संगम के कुछ मेरे तन पर पड़े, क्षीर सागर का अमृत कलश हो गए, क्षीर सागर का अमृत कलश हो गए। कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि देखिए संगम का तट हो, त्रिवेणी हो और योग हो महाकुंभ का, और मंच पर तृप्ति शाक्या जी हो, उनके खूबसूरत भजन, तो तालियां तो एक बार बनती, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैम, ऐसा कहा जाता है कि संगीत जो है वो हमारी जो भक्ति उसको साधने का एक जरिया है। हम संगीत के जरिए अपनी भक्ति को साध सकते हैं। आपके बहुत सारे भजन हैं
जो महाकुंभ को लेकर के सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहे हैं, एक ऐसा कोई रचना जो पूरे महाकुंभ को अपने आप में समेटे हुए हो और वो पूरी कहानी उस रचना में आपने बताई हो। जी, ऐसे बहुत सारे भजन हैं और एक मैंने अवधी भाषा में एक भजन गाया है कुंभ का। स्वागत है। बहुत सुंदर रचना है। उसमें एक पति पत्नी के बीच के संवाद की बात है, किस तरह से दोनों पति पत्नी कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ की महिमा का मंडन कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से। धनी हो अमर सरस रस पाने चलिए, धनी हो अमर सरस रस पाने चलिए, धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए। तालियां हो जाए, तालियों के साथ। धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए, ए जी पाने चलिए, जी कमाने चलिए, हाँ पाने चलिए, जी कमाने चलिए, धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए, धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए। क्या बात है, क्या बात है। वही जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि जो भक्ति है उसको साधने के लिए हम संगीत का जरिया बनाते हैं, संगीत को। आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है मैम कि लोग भक्ति से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भक्ति के गानों पे अब रील बनाना शुरू कर दिया है मैम। ज़्यादातर अब जो युवा हैं वो भक्ति की ओर इसलिए भी ज़्यादा खींचे चले आ रहे क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपने आप को एक फेम चाहते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भक्ति का मार्ग और संगीत के ज़रिए भक्ति का मार्ग बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भजनों के माध्यम से हम प्रभु को किसी भी रूप में याद कर सकते हैं, चाहे वो शिव जी का रूप हो, चाहे माता रानी का रूप हो, चाहे जिस भी देवी देवता का रूप हो। भजनों के माध्यम से हम उन्हें बड़ी आसानी से याद कर पाते हैं, उनकी साधना कर पाते हैं। और संगीत एक बहुत ही सरल माध्यम है ईश्वर की भक्ति का, इसलिए आज की युवा पीढ़ी भी बहुत ज़ोरों पर कनेक्ट हो रही है, भक्ति की ओर आ रही है और बड़ी तेज़ी से आज हम ये बदलाव देख पा रहे हैं। जहाँ पर फिल्मी गानों का बड़ा प्रचलन था, आज भजनों पर बच्चे हों या जवान हो या बुज़ुर्ग हो, सभी भजनों पर रील्स बना रहे हैं। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारी धर्म संस्कृति, हमारा सनातन आज कितना आगे बढ़ चुका है कि इसका प्रभाव हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। मैम एक चीज़ और है, कुंभ की बात हमने की, संगीत से साधना की हमने बात की, बात अब हम तप्ती शाक्य को लेके कर लेते हैं। जी, पहला वो भजन जिसके बाद आपको एक बड़ी पहचान मिली, कौन सा भजन था? जी हाँ, वही भजन जिसके माध्यम से सब मुझे जानते हैं। जी। मैं चाहूँगी कि मैं गाऊँ और आप सब भी मेरे साथ गाइए, क्योंकि ये भजन जब लोग समूह में गाते हैं तो और इसमें आनंद बढ़ जाता है, चार चांद लग जाते हैं। तो आइए मिलकर गाते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना। गाइए। आप सबको गंगा मैया की कसम है, सौगंध है, जरा जोर से गाइएगा, मिलकर गाइएगा। तुम राम रूप में आना। ये बात, तुम राम रूप में आना। तुम सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके
चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम संगम रूप में आना, तुम संगम रूप में आना, गंगा साथ लेके यमुना साथ लेके सरस्वती साथ लेके चली आना, माँ गंगा चली आना, क्या बात है। चली आना, माँ गंगा चली आना। क्या बात है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी यहाँ युवा पीढ़ी खड़ी है वो सभी इस भजन को सुनकर ही बड़े हुए होंगे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस भजन के लिए, क्योंकि ये वो भजन है जब हम बहुत निराश होते हैं, परेशान होते हैं तो भगवान को याद करते हैं तो यही पंक्तियां याद आती हैं। जी जी मैम, आप लगातार अपने गीतों के चलते आप चर्चा में रहती हैं। एक बार ये खबर आई थी कि तृप्ति शाक्य राजनीति में आ रही हैं। जी, मैं आ चुकी हूँ। बहुत बड़ा चुनाव भी लड़ा था मैंने, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव जी के अगेंस्ट बीजेपी की टिकट पर। ये बात है 2009 की जी। और इलेक्शन लड़ा मैंने, बड़ी दमदारी से, ज़ोरदारी से लड़ा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि पॉलिटिक्स इज़ समवेयर नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है कि आपको 24/7 इंगेज रहना है। आपकी एक लाइबिलिटी हो जाती है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होते हैं और जनता के साथ आपको 24/7 जुड़े रहना हो सकता है। तो मुझे लगा कि संगीत के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं शायद इंसाफ न कर पाऊँ उस काम के साथ राजनीति में। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अभी राजनीति से थोड़ा सा अभी अपने आप को दूर रखा है, लेकिन समय आने पर दोबारा मैं। हाँ, यही चर्चा चल रही थी जिससे मेरा ये सवाल उठा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम न्यूज़ इंडिया को समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ गायिका तृप्ति शाक्य, जिन्होंने अपने भजनों के माध्यम से आज इस मंच को और हमारे तमाम दर्शकों को श्रद्धा की डुबकी में लगाने को मजबूर कर दिया। इसी के साथ यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 का एक्सक्लूसिव कॉन्क्लेव लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।